महात्मा बुद्ध कहते हैं, सफलता मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में एक्सीलेंस कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? आखिर वो कौन सा रहस्य है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी सफलता पा सकता है? आज हम बात करेंगे थॉमस टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड की, जो हमें सिखाती है कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसकी यात्रा का आनंद लेने में है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे पियानो बजाना हो, नई भाषा सीखनी हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, शुरुआत में हमारा उत्साह चरम पर होता है। लेकिन जैसे ही चुनौतियां सामने आती हैं, हमारा उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वह मोड़ है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। अब रुकिए, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को अपनाएं और हर छोटे प्रयास का आनंद लें, तो क्या होगा? असली सफलता का राज यही है कि हम अपनी यात्रा के हर कदम को महसूस करें। जब आप हर छोटे सुधार को सराहेंगे, तब न केवल आप उस काम में निपुण होंगे, बल्कि आपका पूरा जीवन नई दिशा में बदलने लगेगा। यही असली सफलता है, अपनी यात्रा का हर पल जीना और हर अनुभव से सीखना। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस सफर को अपनाएं, हर दिन खुद को एक नया बेहतर इंसान बनते देखें और सफलता की इस यात्रा का पूरा मजा लें। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारा लक्ष्य पूरा होगा, तभी हमें खुशी मिलेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देंगे, तो रास्ते में आने वाली चुनौतियां हमें लगातार परेशान करती रहेंगी। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उस सफर को पूरी लगन से अपनाने में लगानी चाहिए। जब हम हर छोटे प्रयास पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब न केवल हमारी गति बनी रहती है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलती है। सोचिए, अगर कोई धावक केवल फिनिश लाइन पर फोकस करे, तो क्या वह अपनी दौड़ का पूरा मजा ले पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह हर कदम को महसूस करते हुए दौड़े, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और उसे दौड़ने का असली आनंद भी मिलेगा। यही सिद्धांत हम अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं। यह बात सिर्फ धावकों या बिजनेस में ही नहीं, बल्कि हर कला और कौशल में लागू होती है। जब हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में है, तो अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि असली मजा तो उस सफर में ही छिपा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं कि कैसे हर क्षेत्र में इस सिद्धांत का असर होता है। जब कोई संगीतकार पियानो बजाना सीखता है, तो शुरुआत में उसे सही नोट्स बजाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर वह सिर्फ अंतिम परफॉर्मेंस पर ध्यान देगा, तो रोज के अभ्यास का आनंद खो जाएगा और वह जल्दी उब सकता है। लेकिन अगर वह हर छोटे अभ्यास के पल को महसूस करना शुरू कर दे, तो वही संगीत उसके लिए एक तरह का ध्यान बन जाएगा। इसी तरह एक चित्रकार जब केवल अंतिम पेंटिंग के बारे में सोचता है, तो हर ब्रश स्ट्रोक उसके लिए एक बोझ लग सकता है। लेकिन जब वह हर रंग और हर स्ट्रोक को महसूस करता है, तो उसकी कला में आत्मा झलकने लगती है। और यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतारने लायक है। जब हम हर छोटे काम को पूरे ध्यान और जुनून से करते हैं, तो वह सिर्फ एक काम नहीं रहता, वह एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। अब अगर हम इस सोच को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह कई बार गिरता है, फिर उठता है और लगातार प्रयास करता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी चलना आना चाहिए, वह बस कोशिश करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वो निरंतरता और धैर्य खो देते हैं। अगर हम कोई नया काम सीख रहे हों और उसमें बार बार गलती हो जाए, तो हम अक्सर खुद को डांटने लगते हैं। पर सोचिए, अगर हम बच्चों की तरह सोचें और हर गिरावट को सीखने का एक अनुभव माने, तो असफलता भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देगी। इसलिए चाहे आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो, असफलता को अपनाएं, क्योंकि असफलता भी सफलता की यात्रा का एक अहम हिस्सा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिद्धांत सिर्फ कला या खेल तक ही सीमित है, लेकिन असलियत में यह हर क्षेत्र में लागू होता है। जैसा कि हमने पहले सीखा कि असली सफलता उस सफर को महसूस करने में है, तो अब आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आप जिम जाते हैं और सिर्फ यह सोचते हैं कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी बदलेगी, तो हर वर्कआउट एक कठिन चुनौती लग सकती है। लेकिन अगर आप हर मूवमेंट को महसूस करना सीखते हैं, हर एक एक्सरसाइज में खुद को खो देते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो आपका वर्कआउट एक सुखद अनुभव में बदल जाता है। यही सिद्धांत किसी भी कौशल में मास्टरी के लिए काम करता है। चाहे आप जिम में मेहनत कर रहे हों या किसी अन्य क्षेत्र में, सफलता का मूल मंत्र है हर कदम का अनुभव लेना और उस प्रक्रिया का आनंद उठाना। अब चलते हैं थॉमस टर्नर के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की ओर, जो हमारी सफलता की यात्रा को और भी सुगम बना देते हैं। सिंप्लीफाई, सरल बनाएं। किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। इससे काम करने में आसानी होगी और आप हर हिस्से पर फोकस कर पाएंगे। स्मॉल, छोटे कदम उठाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें और रोजाना थोड़ा थोड़ा सुधार करें। हर छोटे कदम से आप निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट, थोड़े समय के लिए अभ्यास करें। एक बार में घंटों का अभ्यास करने की जगह छोटे छोटे समय के लिए नियमित अभ्यास करें। इससे आपका मन ऊबता नहीं है और ऊर्जा बनी रहती है। स्लो, धीरे धीरे सीखें, जल्दबाजी न करें। हर स्टेप को पूरी तरह से समझें और अपनाएं। धीरे धीरे सीखने से आप हर अनुभव का गहराई से लाभ उठा सकेंगे। जब हम इन 4 सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यह तरीका न सिर्फ आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है, बल्कि आपकी यात्रा को भी एक संतुलित और आनंददायक अनुभव में बदल देता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा। हर अभ्यास को एक संपूर्ण अनुभव की तरह देखें। इसे केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन न मानें। जब आप हर कदम, हर छोटी सफलता को अपनाने लगेंगे, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। याद रखें, असली खुशी मंजिल पर नहीं, बल्कि अपनी यात्रा में है। जब आप अपनी मेहनत, अपनी प्रगति और हर अनुभव को दिल से महसूस करना सीखते हैं, तभी सफलता अपने आप आपके पास चलकर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। नमो बुद्धाय।